इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मिशन एक्सीलेंस एक स्कीम निकाली है, जिसके तहत ऐसे खिलाड़ियों की पहचान की जाती है जिनके अंदर हुनर है और जो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को 16 लाख रुपए तक की मदद की जाती है। इसके लिए हमने 4 मेंबर की एक स्पोर्ट्समैन की, जिसमें कोई नेता नहीं है, 4 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू करके आइडेंटिफाई करती है कि किसको देना है और कितना अमाउंट देना है। 16 लाख रुपए तक, किसी को पूरे 16 लाख भी मिलते हैं, किसी को 14, किसी को 12, किसको कितना अमाउंट देना है। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि 60 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने चेक बांटे हैं, जो कि कमेटी ने, सिलेक्शन कमेटी ने जिनको आइडेंटिफाई किया था। इसके पहले भी हम पहले साल में हमने 117 चेक बांटे थे और उनमें रवि दहिया जी जो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आए, उनको भी इस स्कीम के तहत मदद मिली थी। शरद कुमार जी जो कि पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, उनको भी मदद मिली थी। दिविज शरण हैं, उनको भी मदद मिली थी। तो इस स्कीम के तहत हम ऐसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐसे खिलाड़ी तैयार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, 1 अक्टूबर से नॉन एसेंशियल वाहनों के लिए एक आदेश पारित हुआ है। व्यापारियों में उसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। इसको कई व्यापारियों ने मेरे से भी बात की थी, तो इसको देखते हैं। हम नहीं चाहते कि व्यापारियों को किसी भी तरह की दिक्कत हो, और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि पर्यावरण का भी ख्याल अपने को रखना है। तो व्यापारियों के जो जो कंसर्न्स हैं उसको हम देखते हैं हम कैसे कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। सर, अग्निपथ योजना को लेकर अभी भी रोज प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना मैंने पहले भी बोला था कि दोनों के लिए हानिकारक है। एक तो अपने जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए कई मायनों में हानिकारक है कि 4 साल के बाद वो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, कई सारी दिक्कतें हैं जो युवाओं ने ऑलरेडी अपने अपने स्तर पे बोली है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोचने की बात है। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे रक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनकी बातें सुनी। उनका ये मानना है कि इससे सेना की लड़ने की कैपेसिटी और सेना की तैयारी पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक कहाँ मिलता है। तो 4 साल की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वाला सैनिक अगर हम उसको सेना से बाहर निकाल देंगे तो ये तो देश का नुकसान है। ये तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार